राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी एक महिला हैं और आपको लंबे बाल रखना बहुत पसंद है, तो क्या आप जानते हैं कि स्नान के बाद जब भी आप अपने बालों में कंघी करती हैं, तो कंघी करते समय जो आपके बाल टूटते हैं उनका आप क्या करती हैं? कहीं आप भी औरों की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ तो नहीं फेंक देती हैं, जैसे कि कूड़ेदान में और कचरे के डब्बे में, या फिर घर के किसी कोने में, या फिर घर के मुख्य द्वार पर। अगर आप भी यह गलती करती हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे आपके जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। अगर आप भी अपने बालों में कंघी करने के बाद टूटे हुए बालों को इधर उधर कहीं भी फेंक देती हैं, तो कहीं आप भी शारीरिक तौर से हमेशा बीमार तो नहीं रहती, और या फिर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं करवाया हुआ है, और कहीं आप नकारात्मक शक्तियों के वश में तो नहीं हैं। अगर आपको कभी कभी किसी समय छोटी छोटी बातों को लेकर अधिक गुस्सा आने लगता है, या फिर आपको सारा दिन चिड़चिड़ापन महसूस होता है, और अगर आपको भी अपने जीवन में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका एक ही कारण है कि महिलाओं को अपने टूटे हुए बालों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि टूटे हुए बालों से आजकल कई गलत काम किए जाते हैं, जैसे कि तंत्र विद्या और वशीकरण जैसे। यही काम आजकल टूटे हुए बालों से किए जाते हैं, और जिसकी वजह से कई महिलाओं को अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो बिना बुलाए ही उनके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हमेशा ही हावी रहता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार टूटे हुए बालों को क्या करना चाहिए, और बालों को इधर उधर फेंकने से हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में महिलाओं के बारे में कई बातें बताई गई हैं, जिसमें महिलाओं के चार दल से लेकर उनके श्रृंगार तक की सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। महिलाओं के बाल उनकी सुंदरता के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है, और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में खूब तरक्की करती हैं। लेकिन हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि कई महिलाएं अपने बालों की वजह से ऐसी कई गलतियां कर देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोकर कंघी करनी चाहिए, और कई महिलाओं को तो यह भी नहीं पता होता है कि उन्हें अपने बाल किस दिन कटवाने चाहिए और किस दिन नहीं कटवाना चाहिए। हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के बालों के लिए जो भी महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, उनमें से महिलाएं एक भी नियम का पालन नहीं करती हैं, जिसकी वजह से इसका खामियाजा उनके परिवार को उठाना पड़ता है। दोस्तों, मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन महिलाओं को अपने बाल भूल कर भी नहीं धोने चाहिए, और ना ही महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन अपने बाल कटवाने चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार अगर सोमवार के दिन भी महिलाएं अपने बाल ना धोएं, तो उनके पति की तरक्की के लिए अच्छा होता है। और इसके साथ ही महीने में कुछ ऐसे दिन भी बताए गए हैं जिस दिन महिलाओं को ना अपने बाल धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए, जैसे कि अमावस्या के दिन और पूर्णिमा एकादशी जैसे दिनों में महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। हमारे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इन दिनों में चंद्रमा की दिशा ऊंची और नीची होती है, जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है, जिसका प्रभाव उनके जीवन और उनके परिवार के जीवन पर भी पड़ सकता है। इसलिए ऐसे दिनों में अपने बाल ना धोएं। दोस्तों, सोमवार वाले दिन सुहागन महिलाओं को अपने बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में बाधाएं आती हैं। और वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागन अपने बाल को धोती है,
उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर हो जाता है और उनको कई तरह के आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को अपने बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को इधर उधर फेंकने से बचना चाहिए। इसी के साथ ही जिन महिलाओं के छोटे या फिर बड़े भाई हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन बाल धोना बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई और बहन से संबंधित होता है। और जो महिलाएं मंगलवार या फिर सोमवार के दिन अपने बाल को धोती हैं या फिर कटवाती हैं, तो ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई सारे संकट आ सकते हैं। दोस्तों, बुधवार को बाल धोना धन संपदा, समृद्धि और व्यवसाय काफ़ी लाभदायक होता है। वहीं अगर महिलाएं गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती हैं या फिर बाल को कटवाती हैं, तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, इससे न केवल घर में दरिद्रता का वास होता है, बल्कि आर्थिक तंगी और अनेक प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में आ सकती हैं और हमारे घर में धन की हानि भी हो सकती है। गुरुवार के दिन बाल धोने से आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके घर की बरकत के लिए जाना जाता है, ऐसे में अगर आप बालों को लेकर यह गलतियां करेंगे तो आप भले ही कितना भी काम करें, लेकिन फिर भी आप राजा से रंग के ही बन जाएंगे। इसी के साथ ही शुक्रवार का दिन महिलाओं के लिए बेहद ही शुभ माना गया है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में माता लक्ष्मी के दिन महिलाओं को बाल नहीं कटवाना चाहिए, लेकिन अगर इस दिन आप अपने बाल को कटवाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने बालों को कहीं पर भी छोड़ना नहीं है, छोड़ने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की धन में हानि होगी और घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। इसलिए आपको इस दिन अपने बालों को अपने पास ही रख लेना चाहिए, किसी और दिन इसे फेंक सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शुक्रवार वाले दिन अपने बालों को धोते हैं तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इससे आपके घर की धन संपदा और वैभव, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा महिलाओं को शनिवार और रविवार वाले दिन अपने बालों को धोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु कमज़ोर हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में कई शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संकट भी आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ख़ास दिन भी होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी। इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल को धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर बात करें महिलाओं के बाल कटवाने की, तो हमारे सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं। ऐसे में आपके बाल जितने ज़्यादा लंबे होते हैं, उतना ही आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने बालों को ऐसी किसी भी जगह पर ना छोड़ें जहां पर किसी के पैर आपके बालों पर पड़े, और ना ही अपने बालों को ऐसे कहीं पर खुला छोड़ें। ऐसा करने से आपको बहुत बड़ा दोष लगता है। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोज़ाना बालों में कंघी करती हैं, तब कंघी में फंसकर कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं इन बालों को भी ऐसे ही कचरे में फेंक देती हैं। लेकिन महिलाओं को शायद इस बात का पता नहीं होता है कि बालों से तंत्र शास्त्र भी किया जाता है, और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती हैं, अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं, ऐसे में वह आपके ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग कर सकता है। इसलिए जब भी आप अपने बालों में कंघी करते हैं तो आपके बाल टूटते हैं या फिर कटवाते समय आपके बाल, जो कटे हुए बाल होते हैं, उन्हें कोशिश करें कि आप अपने पास इकट्ठा करके कहीं पर मिट्टी में दबा दें, या फिर अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने बालों को कचरे या फिर यहाँ वहाँ ना फेंक कर, बल्कि इसे इकट्ठा करके अपने पैरों के नीचे रख कर खड़े हो जाएं। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या फिर बुरी शक्ति आपके बालों का प्रयोग आप पर नहीं कर पाएगा। इससे आपके बाल अप्रयोगशाली हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली दोस्तों के साथ।
इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहां कहां से देखी जा रही है। मिलती हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।